भगवान के मिलने के बाद कुछ शेष नहीं रह जाता है। ये ध्यान से सुनिए, भगवत प्राप्ति के बाद कुछ शेष नहीं रह जाता है। तो रामायण में कुछ शब्द हैं जो बड़े बड़े महापुरुषों के मुख से प्रकट हुए हैं, जो रामायण पढ़ते होंगे बारीकी से। हनुमान जी जब मां का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं तो क्या कहते हैं? सुंदरकांड की उस पंक्ति को याद करें, मानसकार क्या कहते हैं भाई? अवकृत कृत भयो में आशीष तब अमोघ। कौन कह रहा है? शंकर सुमन केसरी नंदन तेज प्रताप। और इस कृत शब्द को एक दूसरे महापुरुष कहते हैं बालकांड में, मोहि कृत कीन दो भाई। कौन कह रहा है? ये पंक्ति किसके मुख से प्रकट हुई भाई? अब ऐसे ही तो रामायण सुनते हुआ और क्या कहोगे महाराज, पूरी कथा सुना दो। ये पंक्ति कौन किसने गाई है? ये भाव किसने प्रकट किया है? ये भाव जनक जी ने प्रकट किया है। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। अब बताइए, जनक जैसा ज्ञानी भी कह रहा है मोहि कृत कीन दो, अब जो उचित सो कहूं उपाई। और हनुमान जी जैसे महापुरुष, जो शंकर जी ही हनुमान जी बने हैं, जब सीता जी का आशीर्वाद मिला, श्री जी का दर्शन हुआ, तो क्या कह रहे हैं? अब कृत भयो में। तो इसका अर्थ क्या है? ये कृत देखो, ये शब्द ऐसे ही नहीं रख दिए गए मानस जी में, समझे आप? ये कृतता का बोध जब तक जीवन में नहीं होगा तब तक दुख बना ही रहेगा। और कृतता को जीव तभी उपलब्ध होता है जब हरि के चरणों की प्राप्ति हो जाती है। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। इसलिए आप अभी पद सुन रहे थे, राम चरण सुखदाई भज मन राम चरण सुखदाई भज मन राम चरण सुखदाई। ये जब तक भगवान के जन्म प्राप्त नहीं हो जाएंगे तब तक जीवन में कृतता का बोध नहीं होता है। वो कृतता का बोध ही सच्चा ज्ञान माना गया है, समझे आप? आपने कितने ग्रंथ याद कर लिए हैं इसका मूल्य नहीं। अभी भगवान के श्री चरण आपके हृदय के सिंहासन पर बैठे हैं कि नहीं? बोलो क्यों साहब? ये ग्रंथों की उपासना क्या देती है? ग्रंथों की उपासना भगवान के चरणों को हमारे हृदय के सिंहासन पर स्थापित करती है। ये हमारे ग्रंथों की महिमा। तो दूसरे गुरु जी की भूमिका, दूसरे गुरु जी की भूमिका कहां तक जा रही है? विवाह प्रसंग तक। कहां तक? और उसमें दूसरे गुरु जी कौन कौन से कार्य सिद्ध करा रहे हैं रास्ते में? बोलो। दूर हिते मुनि दीन दिखाई, सुनी ताड़िका क्रोध कर धाई। एक ही मान प्राण हरीना, दीन जाने बल दीना, दीन जाने। ये पहला कार्य गुरु जी ने करा दिया। कौन सा? बेटे राम, ताड़का का वध करो। ये वध के बाद ही इसका उद्धार होगा, है ना? देखो, वध करना अर्थात क्या? बोलिए आप। भगवान जो वध करते हैं, ध्यान से सुने श्रोताजन, भगवान जब किसी का मर्डर करते हैं, वध करते हैं, हिंदी में उसको अपनी भाषा मर्डर कहेंगे, क्यों जी? वध करते हैं तब इसका अर्थ क्या है? जैसे शल्य चिकित्सक आपके किसी अंग को काट देता है, बोलो आप। क्यों साहब, ठाकुर साहब? तो FIR दर्ज करवाते हो कि थाने में कि नहीं? कि देखो हमारी एक उंगली चीर फाड़ दी डॉक्टर साहब ने, इस पर 302 का केस लगाओ। क्यों जी? बोलो। जैसे शल्य चिकित्सक मरीज के अंग को काट देता है, क्यों? उसको पता है ये अंग बना रहेगा तो एक दिन मरीज ही समाप्त हो जाएगा, इसलिए एक अंग काट दो। अभी हमारे भक्तमाली जी कटवा के आए, कटवाते रहते हैं लोग। जैसे शल्य चिकित्सक एक अंग को काट करके मरीज को स्वस्थ बनाता है, ऐसे ही परमात्मा
उनका बाण क्या है? ये ज्ञान का प्रतीक है। अपने बाण के द्वारा उस जीव का उद्धार कर देते हैं। यही भगवान की शल्य चिकित्सा। भगवान किसी को नहीं मारता, भगवान किसी को नहीं मारता। सब मम प्रिय सब मम उपजाए, सबसे अधिक मनुज मुई भाई। उसी ने सृष्टि बनाई है, वो क्यों मारेगा किसी को? क्यों साहब? बोलो। राम न मारे काहू को, और आप हम सो मर जाते हैं करे करे खोटे। ये खोटे कामों का नतीजा ही लोगों को वहां ले जाता है। आज ये ताड़का जो स्त्री होकर के मांसाहारी हो गई थी और मानव का मांस खाने लगी थी, भगवान ने कहा इसको निपटाओ। इसके एक अंग खराब नहीं हुआ, इसके पूरे अंग खराब हो गए। क्या हो गए? दो, जोर से बोलो। इसके टोटल अंग खराब हो गए हैं। तो एक ही बाण प्राण हरि लीना, और दीन जानते ही। देखना डॉक्टर कितने ऑपरेशन करता है कि पहले बाबूजी का हार्ट काटा, फिर लीवर, बोलो, फिर गला, फिर कान, फिर नाक, फिर धीरे धीरे जय श्रीमन्नारायण, बोलो। ऐसे ऑपरेशन भी देखे होंगे आपने। एक एक मरीज के 10-10 ऑपरेशन हो गए, बोलो। कहने का तात्पर्य, इस दूसरे गुरु भगवान ने अहिल्या का उद्धार कराया, ताड़का का, और आगे चल करके जब अपना यज्ञ पूरा हुआ, सुबाहु मारी और फिर अहिल्या माता, है ना? और वो अहिल्या जो पाषाणी बनी हुई है और 10,000 वर्षों से मेरे रघुनंदन की बाट देख रही है। पूछा मुनि ही शिला प्रभु देखी, सकल कथा मुनि कहा विसेखी। गौतम नारी श्राप बस उपल देहि धर धीर, चरण कमल रज चाहती, कृपा करो रघुवीर। दूसरे गुरु जी की भूमिका बड़ी विचित्र है, बड़ी विलक्षण है। धनुष यज्ञ तक पहुंचने के पूर्व पहले ताड़का का उद्धार, सुबाहु का, मारीच का। ये ताड़का क्या है? ताड़का है दुरासा, और सुबाहु दुख है, और मारीच दोष है, और अहिल्या जो है वो उसके जीवन में गलत जगह आशा बन गई थी, इसलिए उसका इस तरीके से पतन हुआ। मगर पतन में भी उसका उत्थान है। क्यों उसका पतन हुआ? तो ऋषि ने श्राप दिया। तो जब कोई महापुरुष किसी को श्राप देते हैं तो उसके पतन में ही उत्थान छुपा हुआ होता है। देखो, आशा तो जीवन में हो, मगर किससे हो? बोलो। आसान वित्त तो जीवन में होना चाहिए। अगर आसान वित्त जीवन नहीं होगा तो हम और आप जी नहीं सकते। क्यों जी? जीवन में आशाएं तो हो, मगर किससे? आशा एक राम जी से, दूजी आशा छोड़ दे। एक आस विश्वास भरोसो, हरहु जीव जड़ताई। हे प्रभु, आपके प्रति ही मेरी आशा रहे, आप में ही मेरा विश्वास रहे। आशा तो हो, मगर भगवान से हो। आज भगवान सब जानते हैं, मगर इसमें गुरु जी की भूमिका है। किसकी भूमिका है? गुरु जी ने कहा, ये अहिल्या जी हैं, ध्यान से सुनो। गुरु कभी भी भगवान के समक्ष जब प्राणी को ले जाता है तो उसके अवगुणों की चर्चा नहीं करता। ध्यान से सुनिए, गुरु तो वही है जो आपके अवगुणों की चर्चा न करे भगवान से। उसको अवगुण दिखाई देते हैं, मगर वो भगवान से तुम्हारे अवगुणों को नहीं गाता। क्या कहता है? प्रभु, ये जीव है, अब आपके चरणों में आ गया है, इसको स्वीकार कर लीजिए। वो अवगुणों की लिस्ट बना करके थोड़ी ले जाता है। बोलिए, गुरु ऐसा वकील नहीं है। गुरु ऐसा वकील है जो जीव की को भगवान के सन्मुख ला करके खड़ा कर देता है, और भगवान से क्या कहता है? गौतम नारी श्राप बस उपल देह धर धीर। वो गुरु जी कह रहे हैं, चरण कमल रज चाहती तो है, तो मैं क्या करूं? कि कृपा करूं रघुवीर। इसका अर्थ क्या हुआ? तुम चाहते हो भगवान को, मगर भगवान तुम्हें नहीं चाहते। तुमको भगवान कब चाहेंगे? जब कोई विश्वामित्र जैसा महापुरुष कहेगा कि कृपा कराऊं रघुवीर। बजाइए ताली, बोलिए भक्तवत्सल भगवान की।
चरण कमल रज चाहती। तुम्हारे चाहने से क्या होता है? क्यों जी? चाहता कौन नहीं? बोलो। फटीचरण भी चाहता है कि हम आगरा के एमएलए बन जाते। कौन नहीं चाहता है? अभी चुनाव आने वाले 2027 में। कौन नहीं चाहता है हम एमएलए बन जाते, सांसद बन जाते, कलेक्टर, प्रधानमंत्री, पता नहीं क्या क्या बन जाते। वो मरने के बाद सीधे इंद्र बनते। चाहने मात्र से कुछ नहीं होता। उसकी कृपा दृष्टि हमारे ऊपर कोई कराने वाला महापुरुष चाहिए। यही सदगुरु की भूमिका है। बोलिए सदगुरुदेव भगवान की। चरण कमल रज चाहती। एक तुम्ही आधार सदगुरु, एक तुम्ही आधार।